अभी शहबाज शरीफ जो फरमा रहे थे, अभी इन्होंने खुद कहा कि समझें कि मैं शहबाज शरीफ, तो मैं आज से ही शहबाज शरीफ शरीफ तो नहीं है, तो शहबाज ठीक है ना। नहीं, अभी इसने कहा है कि मुझे शहबाज शरीफ समझे। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये एक दानिश्वर और एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है और इसका कद किसी भी सियासतदान से बड़ा है। लेकिन आई लव यू, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसे कभी भी हराम कमाते नहीं देखा। मैंने इसे सुबह से शाम तक मेहनत की कमाई करते देखा, तो मेरी नज़र में तो इसका कद किसी भी 100 कार्ड वज़ीर आज़म से बहुत आगे है। इसने कभी कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुँचाया, इसने कभी आइन को नहीं तोड़ा, कभी इसने आइन के साथ खिलवाड़ नहीं किया, इसने कभी गरीबों की कब्रों के ऊपर पैर रख के वजारत उज़्मा के ऊपर छलांग नहीं मारी, इसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी इसने ये दावा नहीं किया कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा नाम बदल देना, और कभी इसने ये नहीं कहा कि लोगों का उसका मजाक उड़ाया कि जी मैं अगर तुम्हें आटा नहीं मिल रहा तो मैं अपने कपड़े बेच के दूंगा। ये कभी दो नंबरी नहीं करता, ये जेन्युइन आदमी है। इससे सियासी इख्तलाफ है, ठीक है, चलते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो नहीं, मैं खुद शर्मिंदा हूँ इस बात पे जो मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, मुझे खुद अपने पे शर्म आ रही है, ठीक है ना। ये ब्यूटी है इसकी, ये ब्यूटी है, सल्यूट, ये ब्यूटी है। लेकिन उज़्मा साहिबा अभी कह रही है ना, पीटीआई के लिए ये कोई नहीं है। पीटीआई जो गेम खेल रही है वो कोई और गेम है। वो क्या गेम है? वो ये गेम या ये निज़ाम यहाँ ऐसे रहेगा या ये निज़ाम ऐसे नहीं रहेगा। गेम ये नहीं है ये 20 बंदे मिला लें, 25 मिला लें, 30 मिला लें, ठीक है ना, गेम है ही नहीं ये। नहीं तो गेम तो पार्लियामेंट में डिसाइड होगी ना। वो पार्लियामेंट कौन होती है डिसाइड करने वाली? नंबर गेम होगी वो। अब मुझे एक बात का जवाब दें, आप पार्लियामेंट के कह रही है ना, पार्लियामेंट होती है डिसाइड करने वाली, तो मुझे एक बात बताएं कि पार्लियामेंट ने पिछले 20 सालों में कितने कानून अवाम के लिए बनाए? एक तनख्वाह बढ़ानी होती है तो एक ऐसे करके सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। यही पार्लियामेंट के अंदर चीनी माफिया बैठा हुआ है ना, इसी पार्लियामेंट में आटा माफिया बैठा हुआ है ना, इसी पार्लियामेंट में। ले सुन ले, मैं आपको दिलचस्प आता हूं। इत्तफाक फाउंड्री ने, ये मुझे किसी ने अभी भेजी है, इत्तफाक फाउंड्री ने 6,771 मिलियन रुपए कर्ज लिए कौमी खजाने से। 5,987 मिलियन का उन्होंने दिवालिया शो करके वो कर्जे माफ करवा दिए। अच्छा, ये आगे की बात है? ये जब इत्तफाक फाउंड्री के सारी टोटल में बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये स्टार्ट की बात है। चौधरी बरादरान ने, उनके जो कारोबारी वो हैं, उन्होंने 6,553 मिलियन रुपए के कर्जे लिए, 490 मिलियन के उन्होंने अपनी उन फैक्ट्रियों को दिवालिया करार दे के कर्जे माफ करवा लिए। जरदारी खानदान ने 7 मिलियन डॉलर के कर्जे लिए और फिर उसको दिवालिया डिक्लेयर करके डिफॉल्ट में जाके वो कर्जे माफ करवा दिए। अच्छा। नकवी खानदान, हबीब, दाऊद, जहीर ग्रुप, इन सब ने 5,680 मिलियन के कर्जे लिए और उसके बाद ये सारे कर्जे उन्होंने माफ करवा लिए। मुझे बताएं, ये इतने कर्जे, इतने पैसे उस कौम के जिसके ऊपर खरबों डॉलर का कर्जा है, वो मेरा बच्चा पैदा होगा तो देगा, तो आपका बेटा देगा, इसका बेटा देगा, ये माफ करवाने के लिए, ये कर्जे लेके कौमी खजाने से और उसके बाद माफ करवाने के लिए, और फिर ये कौम के लीडर है और फिर ये कहते हैं कि हम अमानतदार हैं, हम बड़े नेक परहेजगार हैं, दे ये पैसे वापस खजाने के अंदर। तो ये अगर ऐसा सिस्टम, ऐसी पार्लियामेंट जो ऊपर बैठी हुई सिर्फ अपने हकूक की तहफुज कर रही हो, उसने खे करना है पाकिस्तान के लिए। और अगर ये आईने पाकिस्तानी अवाम को तहफुज नहीं दे सकता, उनको क्या कहते हैं, इज्जत नहीं दे सकता, उनको रोटी की जमानत नहीं दे सकता, सेहत की जमानत नहीं दे सकता, उनके बच्चों को तालीम की जमानत नहीं दे सकता, उनके बच्चों के मुस्तकबिल की जमानत नहीं दे सकता, तो ज़िया उल हक ठीक कह रहा था कि इस आइन का मुझे क्या फायदा है, इस कागज के टुकड़ों का मुझे क्या फायदा है। इस कागज के टुकड़ों का उनको फायदा है जिन्होंने अपनी मर्जी से इलेक्शन कराने होते, इस कागज के टुकड़ों का उनको फायदा है जिन्होंने इसके में घुस घुसा के सीटों को चोरी करना होता है, इस कागज का उन लोगों को फायदा है जो आइन का नाम लेके अदालतों को कभी इधर कर दे कभी उधर कर दे। आम आदमी को कोई फायदा नहीं इस पार्लियामेंट और आइन का।